हम पहाड़ों पर नाजिल करते तो ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, लेकिन सीने मुस्तफ़ा में इतना नूर भर दिया, सीने मुस्तफ़ा में इतनी शुजाअत भर दी, सीने मुस्तफ़ा में इतनी ताकत भर दी गई, सीने मुस्तफ़ा में इतनी इनायत भर दी गई, सीने मुस्तफ़ा में इतनी शुजाअत भर दी गई, सीने मुस्तफ़ा में इतनी अज़मत भर दी गई, सीने मुस्तफ़ा में इतनी हिम्मत भर दी गई, सीने मुस्तफ़ा में इतना जुनून भर दिया गया, सीने मुस्तफ़ा में इतना जलाल भर दिया गया कि हुजूर जाने कायनात पे एक आयत नहीं, दो आयतें नहीं, बल्कि कुरान उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया, हत्ता के पूरा कुरान पाक उतर गया, हुजूर का सीना और भी रोशन हो गया। अल्लाहु अकबर। अलम नशरह लक सदरक, ऐ महबूब क्या हमने आपके सीने को कुशादा ना कर दिया, क्या हमने आपके सीने को कुशादा ना किया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, सामीन इख्तिशाम सुनिए, हुजूर जाने कायनात को रब्बे काबा ने कितने मौजज़ात से नवाजा है, कितने बड़े बड़े इनामात से नवाजा है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताता चलूँ, बाज़ लोग बेचारे गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और वो बेचारे बड़े तजुबाना अंदाज में कहते हैं जी सानू बाबियां दी लोड़ कोई नहीं, असा किताबां पढ़ के इल्म हासिल कर लसा। मैं जहलम की सरजमीन पे बैठा हूँ ना, तो अब यहाँ बात आई है तो मैंने कहा अहले जहलम की नज़र करता चलूँ। बाज़ लोगों को शौक है, कहते हैं कि हम इल्मी और किताबी हैं, हमें बाबों की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ये जितनी किताबें हैं तुझे दी किसने हैं? ये किताबें देने वाले बाबे हैं। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी बाबा है, मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी बाबा है, अबू दाऊद सजिस्तजानी बाबा है, इब्ने माजा वाला बाबा है, इमाम ईसा तिरमिज़ी बाबा है। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाओ, मुअत्ता की बात करोगे तो इमाम मालिक की है, वो बाबा है। मुस्लिम की बात करते हो तो इमाम आज़म की है, वो बाबा है। आगे बढ़ते हो अल मबसूत की बात करो, वो बाबा है। और खाली बाबों ने किताबें नहीं दी, बल्कि बाबों की किताब की पहली हदीस को खोलोगे तो पहली हदीस में इमाम हुमैदी नजर आएगा, वो इमाम आज़म के शागिर्दों का शागिर्द है। सुफियान बिन उयैना नजर आएगा, वो इमाम आज़म के शागिर्दों का शागिर्द है। तुम कहते हो मैं बाबों वाले दीन को नहीं मानता, दिखा तो सही वो कौन सा दीन है। आमिना के लाल का दीन हम तक बाबों के जरिए पहुंचा है, किताबें बहुत बाद में आई है, बाबों का मकाम और भी पहले ये बाबे बहुत बाद में आए हैं। हमारे इमाम आज़म सब बाबों से भी पहले नजर आते हैं। कहते हैं बाप, ये जहालत है ना कि जिसको सीधा कुरान पढ़ना नहीं आता वो भी कहते हैं मेरी पैरवी करो। मजाक नहीं है। पाक सरजमीन पर रहते हुए जिस सरजमीन के लिए हमने कुर्बानियां दी, और ये सरजमीन भी हमें बाबों के सदके में मिली है। पाकिस्तान का सबसे पहला यादगारी टिकट, याद रखिएगा, रियासत यादगारी टिकट उस शख्सियत के लिए जारी करती है कि जिस शख्सियत ने रियासत के लिए अहम किरदार अदा किया होता है। पाकिस्तान का सबसे पहला यादगारी टिकट मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी रहमतुल्लाह तआला के लिए जारी हुआ, और अब्दुल हामिद बदायूनी या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले थे। हाँ, अब्दुल हामिद बदायूनी के तोफैल मिला है। पाकिस्तान में जवानों के अंदर तहरीक आज़ादी को बेदार करने वाला, मैं उन्हीं के दर से ताल्लुक़ रखता हूँ। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़कोड़ी खानदान को पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए तैयार करने वाला नौजवान अब्दुल सत्तार खान नियाजी, वो भी बाबा था। और इससे ऊपर बढ़ते हैं, जब 18वीं सदी के अंदर लोग हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे, उस वक्त भी अलम जहाद बुलंद कर कर दीन के परचम को बुलंद करने वाला अहमद रजा भी एक बाबा है। और जब तमाम बचूगड़ों को कुछ पता ही नहीं था, उस दौर में या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते हुए जज़ायर इंडीमान में जाकर 1857 के अंदर जंगे आज़ादी लड़ने वाले फजल हक खैराबादी भी कोई और नहीं, सुन्नियों का बाबा ही था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, आमद मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ऐसे नहीं, आला हजरत का मलंग दोनों हाथों को उठा के कहेगा आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत,
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उलमा अहले सुन्नत। अलम नशरह लक सदरक, अलम नशरह लक सदरक। ऐ महबूब, क्या हमने आपकी खातिर आपके सीने को कुशादा ना कर दिया? हजरत जी एहतशाम, याद रखिएगा, दीन इस्लाम पर अमल करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, लिटरेचर ऑफ इस्लाम और आइडियल पर्सन्स ऑफ इस्लाम। इन दोनों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जो कहे कि मैं लिटरेचर ऑफ इस्लाम को नहीं मानता, वो भी इस्लाम पर सही तरीके से अमल पैरा नहीं हो सकता। और जो आइडियल पर्सन्स ऑफ इस्लाम को नहीं मानता, जो लीडर्स ऑफ इस्लाम को नहीं मानता, वो भी इस्लाम पर सही तरीके से अमल नहीं कर सकता। भाई ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। अहादीस मुबारक हम तक कैसे पहुंची? बुजुर्गों के जरिए, आइडियल पर्सन्स के जरिए पहुंची ना। सारे जो अपने कामों में लगे रहते तो हदीस कैसे हम तक पहुंचती? फिर जिन्होंने हदीस मुबारक इकट्ठी की, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, कितनी अपनी हिम्मतें, अपना वक्त दिया, पूरी जिंदगी उन्होंने हुजूर हज़रत वसल्लम की हदीसों के लिए अपने आप को खर्च किया और अपनी पूरी जिंदगियां इसी राह में गुजार दी। और फिर आगे चलकर जब पुरफितन दौर आया, जब सल्तनत बातनिया के लोग आए, इमाम सयूती फरमाते हैं कि जब चंगेज खान और हलाकू खान के लोग आए ना, तो उस दौर के अंदर उलमा का जीना मुश्किल हो गया था। उस दौर में गौसे आजम सैयदी 11वीं वाले मुर्शिद पाक मुहिजुद्दीन दीन को जिंदा करने वाले आए और चंगेज खान और हलाकू खान और तगुदार खान के मारने वालों के साथ आपने इल्मी मैदान में वो मुकाबला किया कि आज भी संकियांग के पिछले कोने पर पड़े हुए चंगेजी कह रहे होंगे कि हमें इन बाबों ने कहीं का नहीं। हजरत इन बाबों ने तो दबाया इन्हें। ये जो कहते हैं बाबों को नहीं मानते, इन्हें पता है कि दीन इस्लाम बाबों के जरिए पहुंचा है। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों को निगल जाते अगर ख्वाजा मीरुद्दीन चिश्ती अजमेरी ना होते। पाकिस्तान सरजमीन पर इस्लाम के खिलाफ उठने वाली तहरीकें बर्रे सगीर के दौर में मुसलमानों को निगल जाती। दाता अली लाहौरी का फैजान है कि कोई मुसलमानों को दोबारा रोक नहीं सका है। तो मैंने अर्ज किया दोनों चीजें जरूरी हैं, लिटरेचर ऑफ इस्लाम, आइडियल पर्सन्स ऑफ इस्लाम। लिटरेचर ऑफ इस्लाम से हमें बहुत दूर कर लिया गया, माजरत के साथ हमें दूर कर लिया गया। होता क्या है, हमें कहा जाता है जी दिल साफ होना चाहिए कि पढ़ते हो किताबें पढ़ के, दिल साफ होना चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर हमारा दिल साफ है। हजरत खाली दिल के साफ होने से काम नहीं चलता, ये डबल पॉलिसी खेली जाती है हमारे साथ। फिर अगर कहा जाए कि हजरत अगर आपका दिल साफ है तो आपका दिल अल्लाह के घर में क्यों नहीं लगता, म्यूजिक की तरफ क्यों जाता है? अगर आपका दिल साफ है तो अल्लाह की सदाएं क्यों नहीं बुलंद होती? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हारे घर से रब्बे काबा के कुरान की तिलावत की आवाजें क्यों नहीं आती? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हारी हर महफिल से रसूलुल्लाह की अजमत के गुण क्यों नहीं गाए जाते? तो फिर कहते हैं जी वो देखो जी माहौल इस तरह का है। बात समझिएगा, कहते हैं दिल साफ होना चाहिए। फिर जब कहा जाए कि अगर आपका दिल साफ है तो फिर आप लोग नेकी के रास्ते पर क्यों नहीं आते? तो फिर कहते हैं जी माहौल जो है ना, ये जो माहौल है, माहौल इस तरह का हो गया है। अब हम अगर उन्हें ये कहें कि हजरत माहौल को सुधारने की कोशिश करते हैं तो फिर कहते हैं दिल को साफ होना चाहिए। यानी डबल माइंडेड गुफ्तगू है। लिटरेचर ऑफ इस्लाम हमसे ले लिया गया, कुरान पढ़ते नहीं, तर्जमा पढ़ा नहीं, तफसीर को समझा नहीं, फिर अहादीस मुबारका के कुतुब, फिर उसके बाद फ़िक़्ह की कुतुब, फिर इमाम आज़म जैसे इमाम आज़म को। और मैं तो हैरान होता हूँ उन लोगों पर कि जो उनके बारे में आप बात सुनिएगा आपको बड़ी दिलचस्प लगेगी। ना करने पे आए तो इमाम आज़म को छोड़ दें, तकलीद ना करने पे आए तो इमाम आज़म को छोड़ दें। वो इमाम आज़म जो सहाबा किराम के शागिर्द हैं, वो इमाम आज़म जो खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूमूनहुम और सुम्मल्लज़ीना यलूमूनहुम के अंदर पाए जाते हैं, वो इमाम आज़म जिन्हें बड़े बड़े इमाम आज़म कहते हैं, वो इमाम आज़म जिनके शागिर्दों से इमाम बुखारी अलैहि रहमा अहादीस नकल करते हैं। ना करने पे आए, तकलीद छोड़ने पे आए तो इमाम आज़म को छोड़ देते हैं, करने पे आए तो 14वीं सदी को उस बात को मान लेते हैं जिसको सीधा कुरान पढ़ने ही नहीं आता है।
और ना सिर्फ लिटरेचर ऑफ इस्लाम के साथ, बल्कि हमारे आइडियल पर्सन वो नहीं होने चाहिए जिनके इस्लामी तहजीब व तमद्दुन से ताल्लुक ही नहीं। माजरत के साथ विलियम शेक्सपियर हमारा क्या लगा, हमारे नौजवान उसके बीए में जाते हैं ना, बीएससी वगैरह कर रहे हो तो कहते हैं विलियम शेक्सपियर ओ बड़ा नावल निगार बड़ा। भाई ये क्या मजाक है, ना उसकी तहजीब, ना हमारा तमद्दुन, ना हमारी सकाफत, ना हमारी जुबान, ना हमारा लहजा, ना हमारा जैसा उठना बैठना, ना हमारा जैसा बोलना, वो हमारा कैसे लीडर हो सकता है। याद रखना विलियम शेक्सपियर हमारा लीडर नहीं हो सकता, कर्नल जोसेफ हमारा लीडर नहीं हो सकता, बोनापार्ट नेपोलियन हमारा लीडर नहीं हो सकता, हेराडोल्फ हिटलर हमारा लीडर नहीं हो सकता। हमारे लीडर जनाबे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है, दाता अली लाहौरी है, इमाम अहमद रजा है, मुजद्दिद अल्फसानी है। हमारे लीडर जनाबे इमाम हुसैन है, जनाबे इमाम हसन है, जनाबे अलीजुल मुर्तजा है, जनाबे उस्मान गनी है, जनाबे उमर फारूक आजम है, जनाबे सिद्दीक अकबर है। और हमारे लीडर जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा हमारे लीडर, ये हमारे लीडर्स हैं। जी हमारे लीडर है। हो सकता है आप कहें जी हजरत आपने इतना जोर लगा कि यही बात कही, और हम आराम से भी यही बात कहते हैं कि यही हमारे लीडर हैं। हो सकता है आप ये कहें कि हजरत आपने इतना जोर लगा के ये बात कही। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जिसे लीडर बनाया जाता है उसके कहे, उसके बताए, उसके किए के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाती है। अगर हम जनाब हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर बना चुके होते और हमारा दिल इस बात को तस्लीम कर चुका होता तो खुदा की कसम हमारी हर बात से हुजूर जाने कायनात को लीडर माने जाने के अंदाज नजर आते। हमारी स्पीकिंग पावर से भी पता चलता कि ये हुजूर का गुलाम है, हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता ये हुजूर का गुलाम है, हमारी ड्रेसिंग से भी पता चलता ये हुजूर का गुलाम है, हमारी फेस वैल्यू पे सजी दाढ़ी जो बता रही होती ये हुजूर की गुलामी का गुण गाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, फरमाया अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब क्या हमने आपकी खातिर आपके सीने को कुशादा ना कर दिया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं हुजूर का सीना कुशादा किया गया, और हुजूर के सीने को कैसी कुशादगी अता फरमाई गई कि जनाबे मूसा कलीमुल्लाह के साथ अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया, और वो भी कोह तूर पर कलाम फरमाया, और आमिना के लाल को अपने पास बुलाकर खास इनामात दिलाकर कलाम फरमाया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया और उन्हें ये इनाम अता फरमाया कि कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, हमने इसी तरह जनाब इब्राहीम को आसमान और ज़मीन की बादशाही दिखा दी है। फरमाया ये जनाब इब्राहीम को हमने इनाम दिया कि उन्हें आसमान और ज़मीन की बादशाही दिखाई गई है, आमिना के लाल को अता फरमा दी है, हुजूर जाने कायनात को अता फरमा दी है। अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब क्या हमने आपकी खातिर आपके सीने को कुशादा ना कर दिया। हाँ हाँ, जनाबे सुलेमान को हवाओं पर ताकत अता की गई और आमिना के लाल को ये ताकत दी गई। हवाएं भी हुजूर की गुलाम हैं, पानी भी हुजूर का गुलाम है, ये शजर हजर भी हुजूर के गुलाम है। जज्बुल कुलूब इला दीरुल महबूब के अंदर शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह नकल करते हैं, जनाब अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कहते हैं हम एक सफर में कहीं जा रहे थे, मैं हुजूर के साथ था, मैं क्या देखता हूँ कि सलातो सलाम की आवाज़ें आने लगी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह की सदाएं आने लगी। मैं दाएं बाएं देखूं, मैं दाएं बाएं देखूं कौन है जो दुरूद पढ़ रहा है। हुजूर जाने कायनात मुस्कुराए और फरमाया अली ये शजर हजर मुझ पे सलाम पेश कर रहे हैं। हुजूर का मिलाद मनाने वालों, हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़े इनामात से नवाजा है, इतने इनामात से नवाजा है जिसका कोई शुमार नहीं है। वो हुजूर को इतने इनामात से नवाजा कि अभी हुजूर दुनिया में नहीं आए, अभी कायनात नहीं बनी, लेकिन पहले ही ऐलान कर दिया गया कि मेरा महबूब आने वाला है। चुनांचे रब्बे काबा कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हुए और ऐलान करता है कि ऐ अंबिया, अंबिया किराम मौजूद हैं, अंबिया किराम को बुलाया गया, अब अंबिया किराम मौजूद हैं और कहा गया और वादा लिया गया कि मेरे महबूब आएंगे।
मेरे महबूब आएंगे, जब वो आए ना तो तुमने उनकी मदद भी करनी है और उनकी ताईद भी करनी है। अनवार मोहम्मदिया के अंदर लिखा, अनवार मोहम्मदिया के मुसन्निफ ने लिखा कि ये वादा एक मरतबा नहीं लिया गया। हजरात गिरामी, हम तो 1000, 1500, 2000 का मजमा सजा के बैठे हैं, वहाँ तो मजमा ये है कि ताजीन तादाद उलमा ने मना किया, लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कमो बेश 1,24,000 या कमो बेश 1,40,000 ताजीन तादाद से मना। लेकिन अगर हम 1,24,000 कमो बेश या 1,40,000 का मजमा सोचें तो हमारी महफिलें थोड़ी पड़ जाएं, जो अल्लाह ताला ने महबूब करीम के मिलाद के मामले में सजाई। और ना सिर्फ एक महफिल बल्कि फरमाया, जब जनाब आदम आए, जनाब अनवार मोहम्मदिया मुसन्निफ के मुताबिक जब जनाब आदम आए तो उन्हें कहा गया हुजूर आने वाले हैं। जब जनाब नूह आए कहा गया हुजूर आने वाले हैं। जब जनाब इब्राहिम आए बताया गया हुजूर आने वाले हैं। जब जनाब याकूब आए बताया गया हुजूर आने वाले हैं। जब जनाब यूसुफ आए बताया गया हुजूर आने वाले हैं। जब जनाब ज़करिया आए बताया गया हुजूर आने वाले हैं। जब जनाब याहया आए बताया गया हुजूर आने वाले हैं। जब जनाब मूसा आए बताया गया हुजूर आने वाले हैं। जब जनाब हारून आए बताया गया हुजूर आने वाले हैं। जब जनाब शुएब आए बताया गया हुजूर आने वाले हैं। हत्ता के जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक अंबिया आते रहे और बताया जाता रहा कि हुजूर आने वाले हैं। अल खसाइसुल कुबरा फी मौजज़ात खैरुल वरा, इमाम सयूती फरमाते हैं, हजरत आमना फरमाती हैं, एक दिन ऐसा आया मेरे घर में नूर ही नूर हो गया। एक दिन ऐसा आया मेरे घर में नूर ही नूर आ गया। पाक दामन बीबियां अल्लाह के अंबिया की और वो नेक सीरत औरतें रदियल्लाहु रिदवानुल्लाह अलैहिन्ना अजमाइन मेरे घर में जमा होने लगी। और मैं क्या देखती हूँ, जिसके आने के ऐलान होते आ रहे थे, खाराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर का ज़ुहूर हुआ और वो नूर वाले आ गए। आचार्य हुजूर जाने क्या ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। वो हुजूर जाने क्या ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और वो जिस दिन तशरीफ लाए ऐसा अजमतों वाला दिन है, ऐसा बरकतों वाला दिन है, ऐसा सादतों वाला दिन है। मैं एक जाहिल को सुन रहा था जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता। वो कहता है 8वीं सदी के बाद ये वाली रिवायत मशहूर हुई है कि ये जो झंडों वाली रिवायत है, जनाब जिब्रील अमीन की जो रिवायत मनकूल है, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता वो कह रहा था ये 8वीं सदी की रिवायत है। उसको कौन बताए कि खसाइसुल कुबरा लिखने वाला सयूती 6ठी सदी के अंदर आया है। जनाब सयूती 6ठी सदी के अंदर, 6वीं सदी के अंदर ये लिख गया है कि जनाब आमना फरमाती हैं, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा काबे की छत पर लगाया गया और आमिना का लाल दुनिया में आ गया है। हजरत जी एहतिशाम, मैं एक बात करता हूँ, जरा सुनिएगा। अब देखें तो सही ना, जरा गौर कीजिएगा। अगर किसी की आंख में दर्द हो ना, वो हमें ना भी बताए ना, तो हजरत हमें पता चल जाता है। जब वो ऐसे हाथ रखता है ना, पता चल जाता है हजरत की आंख में दर्द है। इसी तरह अगर कोई बीमार नीवा नीवा होके चलता है, सानू नवी दसे ना, सानू पता चल जाता है कि तबीयत बड़ी खराब हुई है। इसी तरह है ना, इसके अपोजिट बात करते हैं। अगर किसी नौजवान की शादी हो तो वो बड़ा खुश खुश नज़र आता है, उसके चलने के अंदाज से पता चलता है ये खुश है। हम गुलामान मुस्तफ़ा जब मिलाद का महीना आता है ना, तो हम दलीलें मांगने नहीं लग जाते। नीविया नीविया ए किथे लिखिया, किसने लिखा, कहाँ लिखा, ऐसी दलीलें नहीं मांगते, बल्कि अपने घरों पर झंडे लगा देते हैं। हमें बताना नहीं पड़ता, हमारे घर पे झंडा लगा बता देता है हमें हुजूर की आमद की खुशी हुई है। इसी तरह हम अपने घरों पर लाइटिंग सजा देते हैं, हमारे घरों पर लगी लाइटिंग बता देती है हमें आका की विलादत की खुशी हुई है। इस महफिल में बैठा हर नौजवान जिक्र हुजूर सुनकर मुस्कुरा देता है, इसका ये मुस्कुराना बता देता है इसे आका की विलादत की खुशी हुई है। तो फिर मिलकर सारे कहिए खुशी है, खुशी है,
तशरीफ लाने। हाँ, हम सबको खुशी हुई है हजरत आमिना के लाल के तशरीफ लाने की खुशी हुई है, जिनकी खुशी की महफिलें आसमानों पे सजाई जा रही हैं, जिनकी आमद की खुशियाँ ज़मीनों पे सजाई जा रही हैं, जिनकी आमद की खुशियाँ अंबिया मना रहे हैं, जिनकी आमद की खुशी में सहाबा किराम बैठे जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं। उन आमिना के लाल की खुशी हम मना रहे हैं। अब हाथों को दबका कर ना बैठे, पाक सरजमीन हमारी है, ये दुनिया भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, ये मस्जिद भी हमारी है, ये मिंबर भी हमारा है, ये मेहराब भी हमारा है। अब हाथों को खोल दो, फजा की जीनत बना लो और हाथों को बुलंद करते कहिए खुशी है। अल्लाह सलामत रखे। खुशी है आमिना के तशरीफ लाने की खुशी है ना के लाल के तशरीफ। अल्लाह तबारक व तआला पारा 16 के अंदर सूरह मरियम है, पारा 16 सूरह मरियम है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिस दिन जनाबे यहया पैदा हुए फरमाया सलामुन यौमा वुलिदा, सलामती हो सलाम हो उस दिन पर जिस दिन जनाबे यहया पैदा हुए हैं। पारा 16 है, सूरह मरियम है। इससे कुछ आगे जाकर जनाबे ईसा रूहुल्लाह की शान बयान करते हुए रब्बे काबा फरमाता है सलाम हो उस दिन पर जिस दिन जनाबे ईसा पैदा हुए, और जिस दिन जनाबे यहया पैदा हो उस दिन पर सलाम है, जिस दिन जनाबे ईसा पैदा हो उस दिन पर भी सलाम है, और जिस दिन आमिना के लाल पैदा हो उस दिन पर लाखों सलाम है। खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने। सामीन जी इख्तिशाम हुजूर जाने का नाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब मैं आखिर में 2 बातें करके इजाज़त चाहूँगा। मैं घड़ी को देख रहा था, आपकी घड़ी बंद हो गई, अल्लाह सलामत रखे। हुजूर जाने का नाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर जाने का नाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए ना। अब ये याद रखना, हम मिलाद मनाने वाले हैं और हुजूर की सीरत को अपनाने वाले हैं। अच्छा, ये भी बड़ी मज़े की बात है ना, बाद लोग सीरत मनाने लग जाते हैं। जब खुदा दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। सीरत मनाई नहीं जाती, सीरत अपनाई जाती है। मनाया तो मिलाद जाता है, मनाया तो मिलाद जाता है। जब आमिना के लाल हुजूर जाने का नाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप कायनात में तशरीफ़ लाए तो आपकी ज़िंदगी मुबारक और आपका ये प्यारा सा मंजर हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद दुनिया का निज़ाम बदल गया, दुनिया का अंदाज़ बदल गया, दुनिया के मामलात बदल गए, दुनिया का रंग ढंग बदल गया, दुनिया का रहन सहन बदल गया, दुनिया का चलना फिरना बदल गया, दुनिया में उठना बैठना बदल गया, दुनिया में सोना उठना बदल गया और दुनिया में रहन सहन ही बदल कर रहे हैं। समीन जी इख्तिशाम, बाज लोग सवाल करते हैं ना, राइट्स की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, नाराज थे ना वो मेरे जवानों। अब मैं आपके ज़ौक़ की बात करूं, मैंने देखा ना कि आप जवान बैठे हैं तो मैंने कहा जहलन के जवानों के अंदाज के मुताबिक बात करूं। हमारे यहाँ ना ये बड़ा सोचा छोड़ा जाता है, ये जी राइट्स, ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, वीमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्डर हमने जारी कर दिया। ओ झले हो, अब तो आप बहुत बाद में आए हो। आमिना के लाल ने 1400 साल पहले तमाम राइट्स के ऑर्डर जारी फरमा दिए। और एक बात और सुन लीजिए, हमारे यहाँ बड़ा ये ववेला किया जाता है राइट्स के मुतालिक और बताया जाता है कि फलां राइट्स फलां राइट्स। आज भी दुनिया फिलोसफी ऑफ इस्लाम, इस्लामिक फिलोसफी, इस्लामिक आइडियोलॉजी के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाई। आज भी आप यूएनओ का लॉ एंड ऑर्डर पढ़ें या आप किसी भी रियासत का लॉ एंड ऑर्डर पढ़ें या आप किसी भी ब्लॉक का लॉ एंड ऑर्डर पढ़ें तो उसमें ये बात लिखी जाती है कि तुम हक दो,
ठीक है जी। और अब इससे अब क्या है, अभी तक के जो निज़ाम आए हैं इनमें आप देखेंगे तो आप वाज़े तौर पर देखेंगे, कहा जाता है MNA बनने से पहले अवाम से हक लेता है, फिर अवाम उस MNA से हक लेने के लिए जाती है। पड़ोसी किसी का पड़ोसी बनता है तो कहता है हक मुझे दिया जाए, वो लेने के लिए जाता है। रियासत दूसरी रियासत से हक मांगती है, लेने की बात करती है। अभी तक ये दुनिया लेने की बात करती है। 1400 साल पहले से आमिना के लाल ने हक लेने की बात नहीं की, हक देने की बात की है। कहाँ हक लेने का फलसफा, कहाँ हक लेने की आइडियोलॉजी, और कहाँ हक देने की बात। बीवी शादी कर रहे हो तो बीवी को हक दो, औलाद है तो औलाद को हक दो, पड़ोसी है तो पड़ोसी को हक दो, माँ बाप है तो माँ बाप को हक दो। दुनिया अभी तक राइट्स लेने की बात कर रही है। हमारा दीन इस्लाम 1400 साल पहले से हक देने की बात कर रहा है। इस्लाम का मुकाबला कौन कर सकता है? दीन इस्लाम ने तो एनिमल राइट्स भी दिए हैं। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर पर मौजूद न थे। हुजूर जाने कायनात उनके घर में गए और उनकी ऊँटनी का दूध निकाल के उनके घर वालों के हवाले किया। हबश से एक वफद हुजूर की बारगाह में आया और उनके खाने का एहतमाम करना था। हुजूर जाने कायनात ने खुद उनके खाने का एहतमाम किया। ये वीमन राइट्स की बातें करती हैं, वीमन प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात करती हैं। हमारे कुरान पाक ने 1400 साल पहले 1500 साल पहले से ये ऐलान कर दिया, ऐ ईमान वालों ये प्रोटेक्शन ऑर्डर दे। देखे ना कितने बात की बात है, और कुरान ने कितनी पहले ये बात कर दी। फरमाया ऐ ईमान वालों अपनी निगाहों को कुछ नीचा रखो, कुछ नीचा रखो। तुम तो हाथों की बात करते हो, दीन इस्लाम ने तो औरतों की इज्जतों को बचाने के लिए उनकी तरफ आंखें उठाने से भी मना कर दिया है। सामीन जी एहतशाम, राइट्स के मामले में दीन इस्लाम से बढ़कर कोई नहीं है। अच्छा बाज़ लोग कहते हैं जी सारे बाबे जवान बच्चे सारे इकट्ठे कर लेंदे हो तो सारे मिलाद मनाते हो, कोई थोड़े जे बंदे मिलाद मनाओ। मैंने कहा तुम कहते हो मिलाद कोई कम मनाए, मिलाद हर एक को मनाना चाहिए। मिलाद उसको मनाना चाहिए, मिलाद उन औरतों को मनाना चाहिए पर्दे में रहकर, बगैर म्यूजिक की आवाज़ के, बगैर माइक की आवाज़ के, पर्दे का एहतमाम करते हुए, शरीयत मुताहरा की पैरवी करते हुए। औरत की आवाज भी इस्लाम ने पर्दा करार दी है। अपनी आवाज के पर्दे का ख्याल रखते हुए वो औरतें घरों में मौजूद रहें और घरों में मौजूद रहकर हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करें, क्योंकि इन औरतों को मिलाद मनाना जरूरी है। क्योंकि ये वो औरतें हैं जिन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिन्हें मार दिया जाता था, जिनके राइट सलाब कर लिए गए थे। ये हुजूर आए, इनको हक मिले हैं। इन औरतों को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए, मिलाद मनाना चाहिए। उन गुलामों को, उन काम करने वालों को, उन लेबर्स के अफराद को जिनके राइट्स को सलाब कर लिया गया था। और आमिना के लाल आए और फरमाया इन गुलामों का पसीना खुश्क होने से पहले इनकी कमाई इनके हवाले कर दो। मिलाद मनाना चाहिए उन नौजवानों को जो शराबें पीते थे, जो अपनी जिंदगियां तबाह किए बैठे थे। आमिना के लाल आए, इनके सरों पर इमामे के ताज सजे, परचम इस्लाम इन्होंने बुलंद किए। मिलाद मनाना चाहिए उन बूढ़ों को जिन्हें पूछता कोई ना था। आका नामदार आए, उन्होंने इनको हक दिए हैं। मिलाद मनाना चाहिए हर उसको जो जुल्मत कदों में पड़ा था, जो तौहीद को छोड़कर बातिल को इख्तियार किए बैठा था। आमिना के लाल आए, उन्होंने तौहीद वाले रब्बे काबा की तौहीद का ऐलान करते हुए तमाम की जबीन नियाज को रब्बे काबा के लिए झुका दिया। मिलाद हर एक आशिक रसूल को मनाना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है, हुजूर का मिलाद मनाने वालों हुजूर की सीरत को अपनाइए, हुजूर जाने कायनात की सीरत को अपनाइए, ताकि दुनिया हमें टेररिस्ट ना कहे, बल्कि टेररिस्ट उन्हीं को कहा जाए जो नहर सवीज पर कब्जा करने वाले हैं। टेररिस्ट उन्हीं को कहा जाए जो जबराल्टर की सरहदों पर 6 लाख से ज्यादा अफराद को जिंदा पानी के अंदर डूबने पर मजबूर करने वाले हैं। दहशतगर्द उन्हें कहा जाए जो 20 साल तक ममलकत इस्लाम के मुसलमानों को मारने की कोशिश करते हैं। टेररिस्ट उन्हें कहा जाए जो इस्लाम के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। हम तो मुसलमान हैं, जब हमारी अमली जद्दोजहद के मुताबिक, प्रैक्टिकली लाइफ के मुताबिक जब हम इस्लाम को जाहिर कर लेंगे, जब हमारी फेस वैल्यू से इस्लाम झलकेगा, जब हमारी स्पीकिंग पावर से इस्लाम झलकेगा, जब हमारी बॉडी लैंग्वेज से इस्लामी तहजीब व तमद्दुन नजर आएगी, जब हमारी ड्रेसिंग से
से इस्लामी तहजीब व तमद्दुन नजर आएगी तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे उलमाए किराम दुनिया के कोने कोने में जाकर कहेंगे, ऐ दुनिया वालों, यस वी आर मुस्लिम, हाँ हम मुसलमान हैं, वी आर नॉट टेररिस्ट, हम दहशतगर्द नहीं है। टेररिज्म इट्स नॉट अलाउड इन इस्लाम, दहशतगर्दी की इस्लाम में कोई इजाजत नहीं। इट्स नॉट मैसेज ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का पैगाम नहीं है, बट मैसेज ऑफ इस्लाम, बल्कि इस्लाम का पैगाम तो ये है, अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो होता है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहा करता है। अल्लाह हू अकबर। मैं अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ, क्योंकि हमारे माशाअल्लाह अक़ीदा हक़ अहले सुन्नत व जमात को बयान करने वाले बहुत ही प्यारे सना खान जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा, नाम भी ग़ुलाम मुस्तफ़ा है और सच्ची ग़ुलामी मुस्तफ़ा कर रहे हैं। सहाबे किराम की अज़मतों के भी गुण गाते हैं और अहले बैत की अज़मतों के भी गुण गाते हैं। बयान तो और भी था, लेकिन अब मैं बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। बस इतनी सी गुजारिश है नौजवानों, अब इस्लाम को एक्सेप्ट कर लीजिए, इस्लाम को अमली तौर पर कबूल कर लीजिए। हमने कलिमा तैयबा पढ़ा, मुसलमान हो गए, इस्लामी मुल्क में रहते हम मुसलमान हैं। लेकिन माजरत के साथ अगर ये सवाल कर लिया जाए व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तारीफ क्या है, हमारे नौजवानों को नहीं पता होता। ईमान, इस्लाम, ये इनके क्या मतालिब हैं, इनकी क्या तशरीहात हैं और अहनाफ का क्या मौक़िफ़ है इस बात पर, ये हमें नहीं पता होता। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ समीन किराम, एक्सेप्ट कीजिए दीन इस्लाम को, एक्सेप्ट कीजिए दीन इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, जो इस्लामिक फ़िलॉसफी है, इसे तस्लीम कीजिए। इंशाअल्लाह रब्बे काबा ने चाहा तो ये दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और रब्बे काबा ने चाहा तो इंशाअल्लाह आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। हुजूर की ग़ुलामी आपको सब कुछ दिलाएगी, हुजूर की ग़ुलामी में ज़िंदा रहेंगे, सब कुछ मिलेगा। और माशाअल्लाह जो दावत इस्लामी वाले, अल्लाह इनको सलामत रखे, कितना प्यारा माहौल है, कितना प्यारा अंदाज है। और हमारे घरों में अल्लाह माफ़ करे, कुछ लोगों के घरों में पता नहीं क्या कुछ लगता था, अब मदनी चैनल आया है, जो हुजूर की नात खानी को नहीं मानते, अब उनके घरों में भी नातों के तराने गूंजते चले जा रहे हैं। बस मैं बयान को इस बात पर इख्तिताम करता हूँ, यही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही आरज़ू, यही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। जब लोग कुरान पढ़ने लग जाएंगे ना, तो उन जाहिलों की बात ही नहीं मानेंगे जिन जाहिलों को कुरान पढ़ने ही नहीं आता है, उनकी बातों को लोग छोड़ देंगे। जब लोग कुरान पढ़ने लग जाएंगे तो आमिना के लाल का मिलाद मनाने के लिए किसी और दलील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब लोग कुरान पढ़ने लग जाएंगे फ़िरका वारियत ख़त्म हो जाएगी, अक़ीदा हक़्क़ा अहले सुन्नत व जमात ज़ाहिर बाहिर रोशन चराग की तरह वाज़े हो जाएगा। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, यही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। माशाअल्लाह, रब तबारक व तआला अल्लामा साहब के इल्म व अमल में, उम्र में लफ़ानी बरकतों का नज़ूल फरमाए। आपके ख़ताब के दौरान हमारी महफ़िल की ज़िन्नत बने मुल्क पाकिस्तान के मशहूर सना खान बरदर मुकर्रम पैकर इखलास मोहब्बत, रब ताला ने छोटी सी उम्र में बेपनाह इज़्ज़तों से नवाज रखा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर हुजूर की सनहानी को बुलंद करते हैं, हुजूर की सनहानी करते हैं, हुजूर के सहाबा की भी नौकरी करते हैं, हुजूर के अहले बैत अतहार की भी नौकरी करते हैं। स्टूडियो कलाम अगर देखे जाएँ तो भी बड़े कमाल के पढ़ते हैं, और अगर महफिल में कलाम सुना जाए तो भी ग़ुलाम मुस्तफ़ा का एक अपना ही अंदाज़ होता है। तो दिल से दुआएं निकलती हैं, रब ताला इन्हें बरकतें नसीब फरमाए और इनकी ये काविश, इनकी कोशिश रब ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन्हें हुजूर की ग़ुलामी, पक्की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए। एक कलाम ही पढ़ूंगा, आपने बड़ी तवज्जो के साथ इनकी नात सुननी है। कलाम पढ़ के मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई की तरफ माइक बढ़ाता हूँ। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाना शम्म रिसालत, हामी सुन्नत, माए बिदत, अल हाफिज़, अल कारी, अल आलिम, अल मुफस्सिर, अल मुहक्किक, अल मुदक्किक, अल मुअर्रिख, अल मुतकल्लिम शाह इमाम अहमद ज़हाँ फ़ाज़िल बरेलवी का बड़ा ही मशहूर ज़माना कलाम। अक्सर महफ़िल के अंदर मेरी हाज़िरी होती है ऐसी कलाम के साथ। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकाम, इस तरह नहीं, सारे हो तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकाम, मकीनो मकाम,
मकीनो मकाम, सारे फिर भी नो बोलते पे सारे आंखों सुबह तुम्हारे लिए मकीनो मकाम, मकीनो मकाम। सुनिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए।